रावण पुत्र मेघनाथ की 4 रहस्यमयी बातें। दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण और मंदोदरी के मिलन से जिन पुत्रों ने जन्म लिया था उनका नाम मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर था। ऐसा कहते हैं कि रावण के पुत्रों में सबसे शक्तिशाली, ताकतवर व मायावी मेघनाथ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, मेघनाथ से जुड़ी ऐसी कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो आज तक सामने नहीं आई हैं। किस तरह हुआ जन्म? दोस्तों, मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। ऐसा सबको पता है कि रावण एक बहुत अच्छा ज्योतिष भी था और उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसीलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली को लाभ स्थान पर रख दिया। लेकिन रावण की इस चाल को शनिदेव ने 11वें स्थान से 12वें स्थान व्यय हानि स्थान पर रख दिया, जिससे रावण को उसके मन के अनुसार पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। रावण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वो सभी शिशुओं के भांति रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी थी। इसी कारण की वजह से रावण ने अपने पुत्र को नाम दिया मेघनाथ। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था, जिसका वध हनुमान जी ने अशोक वाटिका में कर दिया था। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि मेघनाथ की एक और पत्नी थी जिसका नाम नागकणह था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। स्वर्ग विजयी और विभिन्न नाम। अपने पिता रावण की ही तरह मेघनाथ भी स्वर्ग विजय था। इसके साथ ही उसने भगवान इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के पश्चात ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। ऐसे तो मेघनाथ का मूल नाम धननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजीत, इंद्र भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी से मिला वरदान। स्वर्ग जीतने के बाद बंधक बने इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो उसने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ने कहा कि ये देना संभव नहीं है। उन्होंने इसके समान ही एक वर जरूर दिया। वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी निकुंभला प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे। कौन थे मेघनाथ के गुरु? दोस्तों, मेघनाथ ने शुक्राचार्य और देवों के देव महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। शिव जी से प्रशिक्षण मिलने से वो सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और युवा अवस्था होते होते उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। अति महारथी योद्धा। त्रेता युग से लेकर अब तक यही एक ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उसने अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। पितृभक्त मेघनाथ। मेघनाथ को यह पता था कि राम जी स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा और जब मां मंदोदरी ने उसे ये कहा कि इंसान मुक्ति की तरह अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। दोस्तों, ये तो आपने जानी मेघनाथ से जुड़ी रहस्यमयी बातें, लेकिन अब आपको बताते हैं आखिर उसका वध कैसे हुआ था। मेघनाथ का वध। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ युद्ध में उतरा। पहले ही दिन युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। इतना ही नहीं, राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने हारने लगे थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ शुरू करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ गायब हो जाता था। मौका मिलने पर उसने राम और लक्ष्मण का नागपाश का उपयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। ये भी जान लीजिए कि नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। भगवान को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम जी तथा लक्ष्मण जी को मुक्त कर दिया। वहीं अगले दिन मेघनाथ ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब
तब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए और वैद्य ने हनुमान जी को बताया कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। जिसके बाद विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाथ कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था और यज्ञ के दौरान हथियार उठने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाथ लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। अंत में चौथे दिन मेघनाथ को लक्ष्मण के हाथों वीर गति की प्राप्ति हुई। युद्ध में लक्ष्मण जी ने उस पर घातक बाणों से प्रहार किया। लक्ष्मण जी ने उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया और प्रभु भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।